हेलो नमस्कार फ्रेंड्स, माय नेम इज रोहित सिंह। यू आर वाचिंग माय ऑफिशियल यूट्यूब चैनल होटल 4 एसएससी फॉर बेटर प्रिपरेशन। आज हम बात करने जा रहे हैं कि आजाद भारत में पहली बार किसी महिला को फांसी दिया जाएगा। ये केस है फ्रेंड्स शबनम सलीम केस। ठीक है, इस केस के बारे में हम बात करेंगे और इसमें हम एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू हमारे लिए क्या इंपॉर्टेंट है कि राष्ट्रपति फांसी की सजा माफ कर सकता है तो किस अनुच्छेद के तहत। ठीक है, उसके बारे में बात करेंगे। देखिए, इनका नाम है, जो वुमेन है ये, इनका नाम है शबनम और इनका नाम है सलीम। दोनों लोग प्यार करते हैं। ठीक, और इस रीजन से जो शबनम है, इन्होंने अपने परिवार के 7 सदस्यों को इनकी निर्मम हत्या की। ठीक है, और शबनम के जो पिता हैं ये एक अध्यापक थे और शबनम भी एक पढ़ाती थी बच्चों को स्कूल में। और जान के आपकी हैरानी होगी आपको, क्योंकि शबनम डबल एमए कर रखी थी। एक एमए इन्होंने इंग्लिश से कर रखी थी, एक ज्योग्राफी से कर रखी थी। और जिनसे ये प्यार करती हैं इनका नाम सलीम है। ये जो आप इमेज देख रहे हैं ये सलीम की है। सलीम 5वीं फेल है। यही रीजन है कि परिवार इन दोनों लोग को, इनके प्यार को नहीं मानता था। ठीक है, प्यार के विरुद्ध था। और यही एक रीजन था कि इन्होंने परिवार के 7 लोगों की हत्या की, जिसमें माता पिता थे, भाई बहन थे। ठीक है, टोटल मिला के 7 लोग थे। ये केस है फ्रेंड्स 2008 का, अभी का नहीं है। ठीक है, 2008 का केस है। 2008 का अमरोहा, जो कि उत्तर प्रदेश में है, उत्तर प्रदेश का ये केस है। 2008 में ये केस हुआ था, ये हत्याकांड हुआ था जिसमें 7 लोग की निर्मम हत्या कर दिया गया था। इन दोनों लोगों ने किया था। ठीक है, और अब जाके ये डिसीजन आया है कि इनको फांसी होगी, दोनों लोगों को फांसी हो रही है। ठीक है, चलिए देख लेते हैं कि राष्ट्रपति की क्षमादान करने की जो शक्ति है आर्टिकल 72 में, क्या बातें इसमें हैं। देखिए, कुछ मुख्य बातें हैं। पहली, क्षमा। तो राष्ट्रपति के पास ये पावर है कि वह किसी भी ऐसे अपराधी को जिसको मृत्युदंड दिया गया है या कठोर दंड है 10 साल का या कारावास है, तो उसको राष्ट्रपति क्षमा कर सकता है। ठीक है, पूर्णतया क्षमा कर सकता है और वह व्यक्ति पहले की तरह स्वतंत्र जीवन जी सकता है। तो क्षमादान ये है। सेकंड जो पॉइंट है ये है लघुकरण, कम्यूटेशन इसको बोलते हैं। ठीक है, कम्यूटेशन, लघुकरण क्या है? इसमें फ्रेंड्स दंड का जो स्वरूप होता है उसको बदल सकते हैं। देखिए, अवधि बदलने में नहीं, जो टाइम होगा, अगर 10 साल दिया हुआ है तो लघुकरण में टाइम नहीं बदलेगा, लेकिन दंड का स्वरूप बदल सकता है। ठीक है, दंड का स्वरूप बदल सकता है। किसी को, मान लीजिए किसी को कठोर, अगर किसी को कठोर सजा है, समझे, अगर किसी को कठोर पनिशमेंट है तो उसको साधारण पनिशमेंट में इसको कन्वर्ट किया जा सकता है, लेकिन टाइम में कोई भी छूट नहीं है। मतलब समय में अगर 10 साल का है तो 10 साल ही रहेगा। तो लघुकरण में ये है। ठीक है, पॉइंट नंबर 3, परिहार। परिहार में क्या है? लघुकरण का अपोजिट है। इसमें प्राकृतिक चेंज नहीं होगा, वही रहेगा। ठीक है, लेकिन अवधि में चेंज कर सकता है। मान लीजिए किसी को 10 साल का सजा है तो 5 साल कर सकता है। राष्ट्रपति के पास ये आर्टिकल 72 के तहत पावर होता है। आई होप आपको समझ में आ गया होगा। लघुकरण और परिहार ये दोनों अपोजिट है एक दूसरे के। ठीक है, नंबर 4 देख लेते हैं, विराम। डिस्पाइट क्या है? कोई भी ऐसा कैदी, ठीक है, अपराधी, जो कि जिसका इश्यू थोड़ा हेल्थ इश्यू तो प्रॉब्लम हो जाता है। मान लीजिए किसी को गंभीर बीमारी हो गई, ठीक है, उसका स्वास्थ्य अच्छा नहीं है और वह राष्ट्रपति के पास क्षमा याचना करने के लिए अपील करता है, तो राष्ट्रपति अगर देखता है कि उसके वाकई में उसका हेल्थ अच्छा नहीं है तो क्या कर सकता है? विराम लगा सकता है, उसके पनिशमेंट पे विराम लगा सकता है। माफ नहीं कर रहा है लेकिन विराम लगा सकता है 2 साल के लिए, 1 साल के लिए। ठीक है, और जैसे ही उसका हेल्थ अच्छा होता है फिर से उसको कैद, मतलब जेल में डाल दिया जाएगा। ठीक है, और या फिर कोई वुमेन है, अगर वो प्रेग्नेंट हो गई है तो उस केस में भी 1 साल या 2 साल के लिए, जितना उसको जरूरत है उतना राष्ट्रपति विराम लगा सकते हैं उनके पनिशमेंट में। ठीक है, प्राविलंबन, जो शबनम केस है, शबनम ने प्राविलंबन ही दायर किया था। ठीक है, तो दंड के स्वरूप को
बदलने के लिए या मृत्युदंड हटाने के लिए याचना कर सकते हो आप राष्ट्रपति से। तो अविलंबन उन्होंने राष्ट्रपति से मांगा था, लेकिन वो फिलहाल अभी मंजूरी इसकी नहीं मिली है, मना कर दिया गया राष्ट्रपति के द्वारा। ठीक है, तो ये केस था। आई होप आपको समझ में आ गया होगा कि राष्ट्रपति के पास क्या क्या राइट होता है आर्टिकल 72 के तहत। देखिए, केंद्र में राष्ट्रपति के पास आर्टिकल 72 के तहत ये राइट्स होता है, और राज्य की बात करें जिसमें राज्यपाल के पास यह अधिकार होता है। राज्यपाल आर्टिकल 161 के तहत ये राइट्स होते हैं, लेकिन राष्ट्रपति और राज्यपाल में थोड़ी सी भिन्नता होती है। वो भिन्नता क्या है? दो प्रमुख है। एक तो राष्ट्रपति मृत्युदंड माफ कर देता है, लेकिन राज्यपाल मृत्युदंड माफ नहीं कर सकता है। तो ये इसके पास एक राइट्स नहीं है, तो राज्यपाल मृत्युदंड माफ नहीं कर सकता है। सेकंड चीज, सैन्य न्यायालय राष्ट्रपति सैन्य न्यायालय द्वारा किया गया दंड माफ कर सकता है। मान लीजिए कोई भी सैनिक है, वो किसी नियम का उल्लंघन किया और उसको सैन्य न्यायालय ने उसको पनिशमेंट कर दिया, तो राष्ट्रपति उसको उस सैनिक के दंड को माफ कर सकता है। ठीक है, उसके पनिशमेंट को माफ कर सकता है, लेकिन राज्यपाल के पास ये राइट्स नहीं होता है। तो ये दो राइट्स जो है वो राष्ट्रपति के पास अधिक हैं राज्यपाल के कंपेरिजन में। आई होप आपको ये समझ में आ गया होगा। ठीक है, और वीडियो आपको कैसा लगा आप कमेंट कर सकते हैं। ठीक है, तो थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। नेक्स्ट वीडियो फिर से मिलते हैं, तब तक के लिए धन्यवाद फ्रेंड्स।